इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आज फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित हुआ था, ग्रुप बी का पेपर फर्स्ट जीके का पेपर। तो इस वीडियो में मैं उसी जीके पेपर की एनालिसिस करने जा रहा हूं। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरपीएससी आयोग द्वारा चाहे भी कोई भी एग्जाम आयोजित हो या फिर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित हो, चाहे छोटी से छोटी भर्ती जिसमें 90 स्टूडेंट एलिजिबल हो या बड़ी से बड़ी भर्ती जिसमें आपके 25 लाख तक स्टूडेंट बैठे, सभी के पेपर एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। इन पेपर एनालिसिस करवाने का मकसद यही है, आगामी एग्जाम चाहे वो आपका सेकंड ग्रेड हो, पटवारी हो, वीडियो एग्जाम हो, तो उनके लिए जिन भी स्टूडेंट को पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हो जीके के, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जून में भी एनएचएम की छोटी छोटी भर्तियां जिसमें 90 स्टूडेंट ने परीक्षा दी, 64 स्टूडेंट ने परीक्षा दी है, उनके भी पेपर एनालिसिस मैंने आपको करवाए थे। उनमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा की है, और आगे भी ऐसे ही आपको यूट्यूब चैनल पर पीवाईक्यू के क्वेश्चन यानी कि अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा जैसे जैसे भर्ती परीक्षा आयोजित होगी वैसे वैसे उनके पेपर की चर्चा इस यूट्यूब चैनल पर की जाएगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और वीडियो को भी लाइक जरूर करें। आज के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल प्रभाग डीएसटी द्वारा, गणित और अनुप्रयोग संस्थान द्वारा, गणितीय विज्ञान संस्थान द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। तो रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक जो पुस्तक का विमोचन है वो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किया गया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन फर्स्ट है कि राजस्थान के हंसराज धायल ने डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड बनाया है। कथन सेकंड है कि हंसराज धायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो कथन फर्स्ट दे रखा है ये बात तो सही है कि राजस्थान के हंसराज धायल ने डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन जो कोष्टक में 1 केजी दे रखा है ये गलत है, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो डिस्कस थ्रो उसका वेट है वो 1.5 यानी कि 1.5 केजी का है। इस वजह से पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा है हंसराज धायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर है। इन्होंने डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड तो बनाया है, लेकिन वो रिकॉर्ड 68.18 मीटर का नहीं था, वो रिकॉर्ड आपका था 63.18 मीटर का। इसका मतलब बी भी आपका गलत हो गया। तो जब दोनों कथन आपके असत्य हैं तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों असत्य हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से ही हमें अधिक मोटिवेट मिलता है, फिर हम आपके लिए ऐसे ही एनालिसिस पेपर के हैं वो लेके आएंगे। जैसे कि कल हिस्ट्री का एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड का, तो उसमें भी हिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो कि हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के बारे में भी इस यूट्यूब चैनल पर चर्चा की जाएगी। और इसी तरह ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई के जो जीके पेपर है उसके बारे में भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर चर्चा देखने को मिलेगी, तो इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के एक अपरूप फुलरिन में होते हैं 16 6 सदस्यीय वलय और 16 5 सदस्यीय वलय, 18 6 सदस्यीय वलय, 16 5 सदस्यीय वलय, 12 6 सदस्यीय वलय, 20 5 सदस्यीय वलय, 20 6 सदस्यीय वलय, 12 5 सदस्यीय वलय। तो कार्बन के एक अपरूप जो फुलरिन आपको मालूम है कार्बन का अपरूप है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है और तीसरा फुलरिन है। तो फुलरिन में 20 तो 6 सदस्यीय वलय होते हैं और 12 है वो 5 सदस्यीय वलय होते हैं। तो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो शरीर की समस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? मेडुला, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क भाग है ये शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है? राज्यपाल राजस्थान के, मुख्य सचिव राजस्थान के, भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। तो आपने देखा होगा 2024 में चुनाव हुए थे, तो उन चुनाव में जो मतदान कब होंगे, चुनाव राजस्थान में कितने चरणों में होंगे, ये सब काम कौन करता है? ये भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो ये काम करता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।
घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? तलवाड़ा, खंडेला, भटनेर, कोलायत। तो घग्गर नदी की बात करूं तो ये आपके भटनेर में विलुप्त हो जाती। कहाँ पर विलुप्त होती है? भटनेर में विलुप्त होती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर होता है? आपके पास ऑप्शन है 45 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। तो आप सभी को मालूम है कि राजस्थान के जो लंबाई चौड़ाई है वो आपके उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में एक आपके 826 किलोमीटर है और दूसरी है 869 किलोमीटर। तो इसका अंतर कितना रह गया? इसका अंतर आपका रह चुका है 43 किलोमीटर। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 43 किलोमीटर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? नागपानी, बिलाली, नागपाड़, डोरा पर्वत। तो जो नागपाड़ है ये आपके मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011। मैंने आपको पहले भी कहा था फर्स्ट ग्रेड के जो जीके का पेपर है उसमें आपके जनगणना से क्वेश्चन है वो श्योर बनेगा, और उसमें भी मैंने आपको कहा या तो लिंगानुपात से क्वेश्चन आएगा या फिर साक्षरता से क्वेश्चन आएगा। तो आज के पेपर में लिंगानुपात से क्वेश्चन आया है। आपको पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 912 था? बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु। तो आपके पास ऑप्शन है 2, 5, 3, 4। तो आप सभी को मालूम है राजस्थान के 2 जिले जहाँ का बाल लिंगानुपात है वो 912 है जनगणना 2011 के अनुसार। वो 2 जिले कौन से हैं? एक है आपका झुंझुनू और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका सीकर, जहाँ का बाल लिंगानुपात है 912। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित है? कोटा, भरतपुर, टोंक, जयपुर। तो आपको मालूम है सबसे पहले तो जो स्पाइस पार्क है वो जोधपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जोधपुर है नहीं। और उसके बाद कहाँ पर स्थापित किया गया? कोटा में स्थापित किया गया। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। तो इसमें आपका हो जाएगा कोटा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों में से गुजरेगा? आपके पास ऑप्शन है 7, 3, 6, 5। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ये राजस्थान के 6 जिलों से गुजरेगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, जालोर, भीलवाड़ा, ब्यावर। तो इसमें आपके उदयपुर, भीलवाड़ा और ब्यावर में तो सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। इसके अलावा आपके गंगानगर में भी बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग है। गंगानगर के अलावा हनुमानगढ़ में भी आपके सूती वस्त्र उद्योग है, कोटा में भी आपके सूती वस्त्र उद्योग है, पाली में भी है, बांसवाड़ा में भी है, किशनगढ़ में भी है। लेकिन यहाँ पर जालोर दे रखा है। जो अभी मैंने आपको बताया है बांसवाड़ा, किशनगढ़, कोटा, पाली, हनुमानगढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर और ब्यावर, यहाँ पर है सूती वस्त्र उद्योग, लेकिन जालोर में आपके सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उस स्थान का नाम बताएं जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला लिया था? बर्लिन, काबुल, मंचूरिया, मास्को। तो वो स्थान मंचूरिया है जहां पर जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1593 में बीकानेर के रायसीन की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर प्रदान की है? बड़ौच, जूनागढ़, सूरत, अहमदाबाद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1593 में बीकानेर के रायसीन की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें जूनागढ़, गुजरात के जूनागढ़ की जागीर है वो प्रदान की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? JL नेहरू, MK गांधी, BR अम्बेडकर, RB बोस। तो स्वतंत्र मजदूर पार्टी के जो संस्थापक हैं वो आपके थे भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? अणोराज, विग्रहराज चतुर्थ, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज द्वितीय। तो दिल्ली के जो तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक था वह विग्रहराज चतुर्थ था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रगृह किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री की ग्रेनेडियर कंपनी द्वारा, बम्बई लांसर्स द्वारा, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा, महारानी की 83वीं लाइट इन्फेंट्री द्वारा। तो 1857 के विद्रोह के समय जो अजमेर का शस्त्रगृह है वह आपके 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा रक्षित था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है? चिरंजी लाल शर्मा, मान सिंह, त्रिलोकचंद माथुर, स्वामी गोपाल दास। देखो, त्रिलोकचंद माथुर और चिरंजी लाल तो आपके करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, और जहाँ तक देखा जाए गोपाल दास भी थे, लेकिन मान सिंह है वो आपके नहीं थे। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित है? एक साइड ग्रंथ दे रखा है और दूसरे साइड रचिता है। एक साइड में ग्रंथ में आपके दे रखे वैली कृष्ण रुक्मणीरी, वीरमायण, अचलदास खिंचरी वचनिका। दूसरे साइड दे रखे रचिता पृथ्वीराज, दुर्शाड़ा, शिवदास गार्डन। तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है वैली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ के रचिता पृथ्वीराज है, एकदम सही है। फिर दे रखा है वीरमायण ग्रंथ के रचिता दुर्शा आड़ा है, ये गलत है क्योंकि इसके बादर है। कौन है? बादर। तो इसका मतलब बी तो गलत हो गया। फिर है अचलदास खिंचरी वचनिका, इस ग्रंथ के रचिता शिवदास गार्डन है, ये सही है। तो ए और सी सही है, ए और सी सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हिंदी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? उच्छ्वास, चरगहा, प्रज्वलित, सानिध्य। तो सानिध्य सही है, प्रज्वलित भी सही लिखा हुआ है, उच्छ्वास भी सही लिखा हुआ है, लेकिन चरागाह लिखा हुआ है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो च के आगे आ की मात्रा आएगी, चारागाह ये होता है इसका शुद्ध, जबकि यहाँ च के आगे आ की मात्रा नहीं है, इस वजह से ये अशुद्ध हो गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड की चाहे कोई भी भर्ती हो या फिर आरपीएससी आयोग की कोई भी भर्ती हो, उनके पेपर एनालिसिस इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जैसे ही आगे और भी कोई एग्जाम होगा, चाहे वो आरपीएससी का हो या अधीनस्थ बोर्ड का, उनके पेपर एनालिसिस आपको समय पर मिल सके। जैसे कि अभी ग्रुप बी हुआ है, ग्रुप सी होना है, ग्रुप डी होना है, ग्रुप ई होना, तो उनका भी जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उनके भी एनालिसिस करवाए जाएंगे। और कल जो हिस्ट्री का पेपर है उसमें जो हिस्ट्री के वे क्वेश्चन जो कि अलग अलग कंपटीशन में नॉर्मली पूछे जाते हैं, उनके प्रश्नों के बारे में भी इस यूट्यूब चैनल पर चर्चा की जाएगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किस शब्द का संधि विच्छेद है वो गलत है? आपके पास ऑप्शन है षण मास का सट प्लस मास, वागिस का वाक प्लस इस, न्यून का नी प्लस ऊन, वार्तालाप का वार्ता प्लस अलाप। तो इसमें ध्यानपूर्वक देखें तो षणमास का सट प्लस मास सही है, वागिस का भी वाक प्लस इस सही है व्यंजन संधि, न्यून का नी प्लस ऊन सही है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है वार्ता प्लस अलाप, जो कि गलत है। ये वार्ता तो सही है, लेकिन इसके बाद जो अलाप लिखा हुआ ये गलत है। यहाँ होगा आलाप, अ के आगे आ की मात्रा भी लगेगी, इस वजह से आपका यह संधि विच्छेद गलत हो गया। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि संधि विच्छेद गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित हैं? यानी कि आप देख सकते हैं ए बी सी डी चारों में आपको तीन तीन शब्द दे रखे हैं, आपको वो जोड़ा सेलेक्ट करना है जिसके तीनों के तीनों शब्द में ई प्रत्यय होना चाहिए। तीनों के तीनों में होगा तभी वो सही होगा। अगर दो में ई आ रहा है, एक में कोई और प्रत्यय आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा, या फिर एक में ई आ रहा है, दो में कोई और प्रत्यय आ रहा है तो ये वो गलत हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले घमंडी में आप बात करेंगे तो घमंडी में कौन सा प्रत्यय आ रहा है? घमंडी में आपका ई प्रत्यय आ रहा है, ऊनी में भी ई प्रत्यय आ रहा है, हिंदुस्तानी में भी ई प्रत्यय आ रहा है। यहाँ तो तीनों में ई प्रत्यय आ रहा है, लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं, क्या पता और भी कहीं है, ऐसा ना हो कि दो ऑप्शन सही हो और फिर क्वेश्चन डिलीट हो। जुआरी की बात करें तो जुआरी में आपका ई प्रत्यय नहीं है, जुआरी में कौन सा प्रत्यय आ रहा है? आरी प्रत्यय।
फिर है पहाड़ी, पहाड़ी में आपका कौन सा प्रत्यय आ रहा है, ई प्रत्यय। भिखारी में भी आपका आरी प्रत्यय आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं दो में आरी प्रत्यय आ रहा है, जबकि आपको वो विकल्प सेलेक्ट करना था जिसके सभी शब्द में ई प्रत्यय आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो आपका होगा नहीं। फिर तीसरा है आपके सामने सूती, पढ़ाई और राजस्थानी। तो सूती में बात करें तो सूती में तो आपका ई प्रत्यय आ रहा है, पढ़ाई में आपका ई प्रत्यय नहीं आ रहा, पढ़ाई में आपका आई प्रत्यय आ रहा है, राजस्थानी में ई आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा हो गया शब्द जिसमें आई प्रत्यय आ रहा है, ई प्रत्यय नहीं है, इसका मतलब तीसरा भी गलत है। फिर चौथा है बुराई, लालची और चतुराई। तो बुराई में आप सभी को मालूम है आई प्रत्यय आ रहा है, लालची में ई प्रत्यय आ रहा है, लेकिन फिर चतुराई में आई प्रत्यय आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तीनों के तीनों शब्द में ई प्रत्यय नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसके तीनों के तीनों शब्द घमंडी, ऊनी और हिंदुस्तानी में ई प्रत्यय आ रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है, यानी कि कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है। कदाचार, सदाचार, सात्विक, तामसिक, नैसर्गिक, प्राकृतिक, आर्विभाव, तिरोभाव। तो कदाचार का सदाचार विलोम युग्म सही है, सात्विक का तामसिक सही है, आर्विभाव का तिरोभाव सही है, लेकिन नैसर्गिक का यहाँ प्राकृतिक दे रखा है जो कि गलत है, क्योंकि नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा, कृत्रिम होगा, कृत्रिम होगा ना कि प्राकृतिक होगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। आपके पास ऑप्शन है 6 दिवस, 7 दिवस, 3 दिवस, 5 दिवस। तो बजट 2025-26 के अनुसार मैं मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के बारे में बात करूं तो पहले मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु जो सप्ताह में दूध देने की घोषणा की थी, पहले तो ये 3 दिन की थी, लेकिन इसके बाद इसको बढ़ाकर कितने दिन की कर दी गई है, 5 दिन की कर दी गई है। कितने दिन की कर दी गई है, 5 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्य के लिए 87 यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर कितने लाख रुपए है, 8,787 लाख की स्वीकृति मिली है। आपके पास ऑप्शन है श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर, गोविंद देव मंदिर जयपुर। तो मार्च 2025 में केंद्र सरकार की जो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है, इसके अंतर्गत राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर जो कि सीकर में स्थित हैं, उसके विकास कार्य के लिए 8,787 लाख की स्वीकृति मिली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अप्रैल 2025 में त्रिंकोली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और श्रीलंका के अलावा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य कौन सा देश है। आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, कतर। तो आपको मालूम होगा अप्रैल 2025 की बात करें तो यहाँ पर त्रिंकोमाली एक ऊर्जा केंद्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं 3 देशों के बीच में। 3 देशों में से क्वेश्चन में बता दिया गया 2 देश, तो आपका एक भारत है और दूसरा श्रीलंका। अब आपसे पूछ रहा जो तीसरा देश है वो कौन सा है। तो तीसरा देश की बात करें, एक भारत है, एक श्रीलंका है। अब तीसरे देश की मैं बात करूं तो तीसरा है आपका यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तीसरा देश कौन सा है, यूएई। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित 6वें बीमस्टेक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। आपके पास ऑप्शन है बीमस्टेक जहाजों, चालक दल और कार्गो के लिए राष्ट्रीय उपचार तथा सहायता, या फिर बीमस्टेक विवाद निपटान तंत्र, या बीमस्टेक मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए, या बीमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। तो अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा जो आयोजित 6वां बीमस्टेक शिखर सम्मेलन है, इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी आपके बीमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस, जिसे हिंदी में कहते हैं हरित न्याय, क्या कहते हैं, हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई है? बारा में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, नाथद्वारा में। तो अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस पर जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो आपके नाथद्वारा में हुई है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2025 में, अब आप देख सकते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन है वो 2025 के ही पूछे जा रहे हैं। आगामी एग्जाम जिनका भी ग्रुप सी, ग्रुप डी या ग्रुप ई में है जीके का पेपर, तो वो करंट अफेयर आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादातर मार्च, अप्रैल, फरवरी की ही पूछी जा रही हैं। और यहाँ पूछा गया है मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का जो शुभारंभ है वो आपके उदयपुर जिले में किया गया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरह राजस्थान की, चाहे वो आरपीएससी की हो या अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती हो, उनके जैसे जैसे पेपर होंगे, चाहे वो छोटी से छोटी भर्ती हो या बड़ी से बड़ी भर्ती हो, उनके पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन,